क्यों दिया था माता पार्वती जी ने गाय को श्राप कि वह हमेशा झूठा खाती रहेंगी? आइए इस बारे में आज आपको मैं बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तीज का दिन था। माता पार्वती जी ने तीज का व्रत रखा हुआ था, लेकिन जब पार्वती माता के व्रत खोलने का समय हुआ तब भगवान शिव को उनके साथ हंसी मजाक करने का मन हुआ और माता पार्वती को वह चिढ़ाने लगे। अब माता पार्वती के व्रत खोलने का समय था, इसलिए वह भगवान शिव को ढूंढ रही थी। उन्होंने शिव जी को हर जगह ढूंढा, जंगल, पहाड़, गुफा, पर माता पार्वती को शिव जी कहीं पर नहीं मिले। वह थक कर हार गई। पार्वती एक खाली मैदान में बैठ गई और शिव जी के आने का इंतजार करने लगी। समय बीतने लगा, लेकिन भोलेनाथ नहीं आए। फिर माता जी ने यह सोचा कि भगवान शंकर जी आखिर कहाँ हैं। भगवान शिव को समस्त सृष्टि के नाथ हैं, उन्हें कहाँ क्या हो रहा है सब पता होता है, और ऐसे में वह मुझे क्यों नहीं मिल रहे, क्यों सता रहे हैं। और वह बोली, प्रभु आप क्यों नहीं प्रकट होते। यही सोचकर माता पार्वती ने एक मिट्टी का शिवलिंग बनाया और उनकी पूजा करने लगी। और जैसा कि पार्वती माता ने सोचा था, वैसे ही भगवान शिव यहाँ सब कुछ अदृश्य होकर देख रहे थे और मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। और जैसे ही माता पार्वती की पूजा संपन्न हुई, शिव जी वहाँ प्रकट हो गए और माता जी को चिढ़ाते हुए बोले, देवी आपने तो अकेले ही पूजा कर ली, अब मेरी प्रतीक्षा भी नहीं की, ऐसा क्यों? तब माता जी ने कहा, हे प्रभु मैंने तो आपका बहुत इंतजार किया, लेकिन सूर्यास्त हो चुका था और रात होने वाली थी, इसलिए मैंने शिवलिंग बनाकर ही पूजा कर ली, अपना व्रत संपूर्ण किया। यह सुनकर शिव जी ने ठिठोली करते हुए कहा, मैं तो तुम्हारी बात पर विश्वास ही नहीं कर सकता। क्या इस बात का कोई साक्ष्य है? तब माता पार्वती ने थोड़ी दूर एक गाय को खड़े हुए देखा। तब माता पार्वती ने कहा, ये गाय मेरी पूजा की साक्षी है, आप इन्हीं से पूछ लें। लेकिन वह गाय भी भोलेनाथ की यह हंसी देख रही थी और वह जानती थी, जिसकी वजह से जब शिवजी ने उन्हें माता पार्वती की पूजा के बारे में पूछा, तब गाय ने ना मैं सर हिलाया और शिवजी ने हंसते हुए उनसे कहा कि वह बस उनसे थोड़ी हंसी ठिठोली कर रहे थे और वह सच जानते थे, लेकिन अपने पति के सामने झूठा कहलाने के कलंक माता पार्वती सहन नहीं हुआ और उन्होंने गाय को श्राप देते हुए कहा, जिस तरह आज तूने झूठ बोला है, उसी तरह अब तुझे झूठा ही खाना होगा। भले ही तू अच्छे से अच्छा भोजन क्यों ना खाए, लेकिन तू झूठन की भागी बनेगी। यह सुनकर गौमाता बहुत दुखी हुई और शिवजी ने माता पार्वती को बताया कि उस गाय ने मेरे कहने पर झूठ बोला था और उसका इसमें कोई दोष नहीं है। यह बात सुनकर माता पार्वती को अपने श्राप पर बहुत दुख हुआ और उन्होंने गौ माता को यह आशीर्वाद दिया, वह दिव्य जन्मा है और उनके भी सभी गुण ऐसे ही हैं जैसे उनके शरीर में सभी देवी देवता विराजमान हैं। और दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हो भोलेनाथ की।